नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल हेल्दी एंड हार्टी। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट, प्लीज कीप इट गोइंग। दोस्तों, हम जो भी करते हैं और कर रहे हैं वो किसके लिए करते हैं? मन की शांति के लिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग क्या है? पीस ऑफ माइंड। तो दुर्लभ है। आज एक स्टोरी बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि इसका एक उपाय आपको मिल सकता है। तो कोशिश करेंगे तो मन की शांति मिल सकता है। तो एक राज्य में एक राजा था, बहुत धर्मिष्ठ था, धर्म के काम करता था और लोगों को मदद करता था। उसका एक आदत था, महीने में एक बार या दो बार मंत्री के साथ क्या करता था, वेश बदल के राज्य में घूमता था। तो ये सुनने के लिए या जानने के लिए उनकी समस्या क्या है, लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बताते, ये सब सुनने के लिए। बट जब भी वो जाता था, लोग ऑफ कोर्स कुछ लोग अच्छे बोलते थे, कुछ लोग अच्छा भी नहीं बोलते थे। जब भी ये अच्छा नहीं सुनता था, उसको काफ़ी दुख होता था कि मंत्री को बोलता था, देखो मैंने इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा हो रहा है, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे बारे में। तो ये लोग जो बोलते थे वो सुन सुन के वो दुखी होता था और मन की शांति दुर्लभ होता था इसको। तो वॉज लूजिंग हिज पीस ऑफ माइंड। तो मंत्री ने बोला एक राजा को कि एक राजन, एक काम करिए, एक गांव में एक गुरुजी आए हैं, तो हो सकता है वो आपकी मन की शांति का जो उपाय है, मार्ग बताए। तो आप जाके उनको मिल लीजिए, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो राजा ने ऐसे किया कि आया गुरुजी के पास। तो वरण्य में थे, कुर्टी रोटर बनाते थे, तो वहाँ पे प्रवचन, पाठ प्रवचन वगैरह करते थे। तो शिष्यगण भी था उनका। तो राजन आए, प्रणाम किए और बोले कि ऐसा ऐसा है, तो मन की शांति का उपाय बताइए। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तो मैं जो पाठ करता हूँ, प्रवचन सुनाता हूँ, तो यहाँ पे आप भी सुन लो, तो हो सकता है आपको जिसका जवाब मिल जाए। तो ऐसा ही हुआ। तो राजन वहाँ पे बैठ गए और उनका जो प्रवचन पाठ वगैरह सुनते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी तो प्रवचन कर रहे थे, पाठ पढ़ाते थे, तो थोड़ा सा हवा निकला वहाँ पे। तो हवा धीरे धीरे चल के इतना जोर से आया कि आंधी जैसा हो गया, तूफान जैसा हो गया। इतना जोर का तूफान था कि वहाँ का जो छत था, तो कुटीर वगैरह था, उसका जो छत था वो सब उड़ गया। और इतना इतना डिस्टर्बेंस हो गया। और वहाँ पे शिष्यगण जो बैठे थे सब भागे। और राजा ने भी देखा यार कोई उपाय नहीं है, तो वो भी भाग गया। बट गुरुजी जो थे वो बैठे हुए थे, तो मूवमेंट ही नहीं करते थे। ही वॉज जस्ट ही वॉज सिटिंग देयर एंड प्रेइंग, ही वॉज नॉट डिस्टर्ब। तो कुछ समय के बाद ऑफ कोर्स आंधी खत्म हुआ कि सब आए वहाँ पे, और राजा भी आए। और गुरुजी को बोले कि गुरुजी, ऐसा क्या आप कर रहे हो कि उसकी वजह से इतना बड़ा तूफान था, इतना बड़ा डिस्टर्बेंस था बाहर में, वो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो कैसे, ये कैसे संभव हुआ? तो गुरुजी ने बोला, हाँ मैंने देखा, इतना बड़ा आंधी आया था, शिष्य भी भाग गए, तुम भी भाग गए थे, और मैं भी भाग गया था। तो राजा ने बोला, आप कहाँ भागे थे? आप तो यहाँ बैठे हुए थे, तो आपने कहीं गए नहीं, आप तो बैठे थे। तो गुरुजी ने बोला, हाँ एक फर्क था। फर्क क्या है? तुम लोग बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि ये है कि अगर हम लोग बाहर की एनवायरनमेंट और डिस्टरबेंस हमें तकलीफ देना चालू कर देता है, तो डेफिनेटली अपना मन की शांति खो जाते हैं। ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो लोग जो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, या आपकी बॉस या कलीग्स क्या बोलते हैं, फैमिली में क्या बोलते हैं, ये सब फर्क पड़ता है। बट ये कितना हमें इम्पैक्ट करना चाहिए, हाउ मच वी हैव टू रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, ये फर्क में हमें फर्क पड़ जाता है। अगर हमें इमीडिएटली रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, कब करना है रिस्पॉन्ड, कितना देर तक हमें ये रिएक्शन हमें लेना है, तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बाहर जो होता है वो डिस्टर्ब करेगा, बट हाउ मच इट इम्पैक्ट टू अस, वो हमारे ऊपर होता है। सो हाउ मच टू टेक इट, हाउ लॉन्ग टू टेक इट, कब तक लेना है और कितना लेना है, ये डिफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये फर्क मालूम हो जाए, तो डेफिनेटली वी विल हैव मोर ऑफ पीस ऑफ माइंड। जैसे किशोर कुमार का अमर प्रेम का बेहतरीन गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बात है। बट इट इज़ वेरी इजी टू से, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। बट ये डिफिकल्ट नहीं है, तो ये पॉसिबल है। तो हमें कितना लेना है, कब तक लेना है, ये हमारा चॉइस है।
सो जितना हम इसको मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव मोर पीस ऑफ माइंड। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी और मैसेज आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो फॉर पीस ऑफ माइंड प्लीज़ click the like button and subscribe. Thank you.